अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहिल बेटा, तुम यहाँ पर? सब खैरियत तो है ना? खैरियत होती तो यहाँ क्यों आता मैं? हादिया के अम्मी अब्बू तो ठीक है? दोनों तो कब के मर गए, बल्कि मार दिए गए। मैं अपनी बात करने आया हूँ। तुम्हारे सर पे पट्टी कैसी है? क्या काशान से लड़ाई हुई है? हुई नहीं है, लेकिन अब हो जाएगी। अब क्या कर दिया है उसने? वो हरकत जो एक कमजोर इंसान भी करने से पहले 100 बार सोचेगा। वो अगर घर में है तो बुलाएं उसे, मैं उसके सामने बात करूंगा। वो घर पे नहीं है तो मुझे बताओ क्या हुआ है? काशान ने वो सब पिक्चर्स फेक बनवाई हैं। और आपके पास इस बात का सबूत क्या है? और तुमने काशान से पूछा कि उसने वो पिक्चर्स कहां से ली? मुझे इतना मौका ही नहीं मिला। वो तस्वीरें देखते ही मेरे होश उड़ गए थे। मैं साहिल और बतूल के पास गई थी। मैंने उनसे गुफ्तगू की और मैंने ये अंदाजा लगाया है कि वो दोनों बेकसूर हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि काशान को क्या दिलचस्पी हो सकती है कि तुम बतूल को डिवोर्स दो? मुझे लगता है कि काशान को ऐसा करने के लिए मनाहिल ने लालच दी है। क्या? सच सच बताओ, पिछले दिनों में मनाहिल ने तुमसे कितने पैसे लिए? वो मनाहिल ने अपनी किसी दोस्त को उधार देने के लिए 10 लाख रुपए लिए हैं। अच्छा, कौन सी दोस्त है वो? कमाल की बात है। वैसे कैसी दोस्त है तुम्हारी? तुमने उसको 10 लाख रुपए भी दिए, वो वादा करके तुमसे मिलने के लिए नहीं आ रही है और तुम्हारी कॉल भी नहीं सुन रही है। अरे यार, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर, उसको कोई परेशानी हो गई होगी और आजकल कैसे हालात है तुम जानते तो हो। उसकी परेशानी तो दूर करना चाहता हूँ मैं मिलके। हाँ, लेकिन अब पता नहीं कहाँ है। मैं एक काम करती हूँ, कल ना तुम्हें उससे मिलवाने की कोशिश करती हूँ। तुम जानते हो उसे? नहीं। कभी मिलने की कोशिश की तुमने उससे? जी माँ, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। तो फिर बेटा, मनाहिल के हाथों बेवकूफ बनने के बजाय समझदारी से काम लो और समझ जाओ कि असल बात क्या है। इस सारे गेम के पीछे मनाहिल का हाथ है। मनाहिल, मेरी एक बात कान खोल के सुन। अगर काशान ने ये बात एडमिट कर ली कि उसने तुमसे ये पैसे लिए हैं और उसके बदले में तुम्हें फेक पिक्चर्स बना के दिए, तो मुझसे ज्यादा बुरा और कोई नहीं होगा। वही हुआ जिसका डर था। काशान ने मुझे भी यही तस्वीरें दिखाकर ब्लैकमेल किया था। पर मुझे हैरत है कि काशान को ये तस्वीर मिली कहाँ से? मैं भी ये बात समझ नहीं पाई थी। साहिल भाई और बतूल आप ही इस तरह से तस्वीर बनवा ही नहीं सकते। मुझे भी वो सब झूठ ही लगा था। मगर ये तस्वीरें काशान को मिली कहाँ से, जिन्हें पहले तुम्हें दिखाकर उसने ब्लैकमेल किया और अब आशिर को दिखाकर बतूल को डाइवोर्स दिलवाने की कोशिश कर रहा है? साहिल के मोबाइल से है ये। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी घटिया हरकत करते हुए? अरे मुझे क्यों शर्म आई? मैंने ऐसा क्या किया? तुम्हें शर्म होगी तो तुम्हें शर्म आएगी ना। अरे आप तो समझदार हैं। आप तो ये सोच सकती है ना मैं ऐसा क्यों करूंगा। बतूल को तलाक दिलवाकर इसमें मेरा क्या फायदा? क्योंकि तुम जैसा इंसान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल ठीक कह रही है हादिया।
तुम्हें किसने लालच दिया? किसके कहने पे तुमने ये घटिया हरकत की है? अरे क्यों नहीं समझते आप लोग? साहिल खुद चाहता है कि बतूल को तलाक हो ताकि वो बतूल से शादी कर ले। एक भूल की वजह से उस मासूम बतूल की जिंदगी अजाब होके रह गई है। क्यों आई हो यहाँ पर तुम? आप भी तो आई हैं यहाँ पर। तुम सब कुछ अपने पैरों तले रोन चुकी हो। यहाँ पर आंसू और आहों के सिवा कुछ भी नहीं है। आप तो हैं ना आप भी। आप मुझे माफ नहीं कर सकती हैं, कम से कम खुद को देख तो लेने दें। मुझे देखकर क्या करना? आईना देखो जाकर, या फिर उस इंसान को देखो जिसकी खातिर तुमने हम सबको जीते जी मार दिया। मेरी जिंदगी एक ताना बना दिया तुमने। ना कुछ तेरा ना थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। झुकाया सर है वक्त के ही फैसलों को मानकर। देखो देखो, मेरी दोस्त को अर्जेंट 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। 10 लाख? हाँ, एंड डू यू नो व्हाट, मैंने उसको वादा भी दे दिया है कि मैं तुम्हें दे दूंगी। आशिर, मेरी दोस्त है, तुमको क्या गर्ज है? और तुम्हें क्यों मिलना है उससे? क्योंकि इंसान की पहचान उन्हीं लोगों से होती है जिनसे उनकी दोस्ती होती है। तुम क्या देखना चाहते हो? क्या पहचानना चाहते हो? नाहिल के हाथों बेवकूफ बनने के बजाय समझदारी से काम लो और समझ जाओ कि असल बात क्या है। इस सारे गेम के पीछे मनाहिल का हाथ है। हेलो आशीष साहब, मैं हादिया बात कर रही हूँ। हादिया, तुमने मुझे कॉल क्यों की है? मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि काशान ने आपको जो कुछ भी बताया है वही तस्वीरें मुझे दिखाकर ब्लैकमेल किया था। तो वो तस्वीरें फेक हैं। ये तस्वीरें फेक हैं, इस बात का तुम्हारे पास अगर कोई सबूत है तो मुझे भी दे दो। हो सकता है तुम्हारे साथ साथ मेरा भी फायदा हो और मैं कोई गलत फैसला करने से बच जाऊं। आप ही के किरदार का सबसे बड़ा सबूत ये है कि बगैर किसी शोर के, बगैर किसी एहतजाज के उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। आपकी, घर वालों की, बाबा की इज्जत बचाई, बाबा की इज्जत को तरजीह दी। तुम जो भी कहो, तुम्हारी ये दलाइल इन पिक्चर्स को फेक साबित करने में कामयाब नहीं हो रहे। आजकल बहुत सारी ऐप्स हैं जिससे ऐसी तस्वीरें बनना बहुत आसान है। तुम भी तो ब्लैकमेल हुई थी ना, उस वक्त तुम्हें ये पिक्चर्स फेक क्यों नहीं लगी? लगी थी,
लेकिन काशान ने मुझसे उस वक्त कहा था कि वो तस्वीरें आपको दिखा देगा और ऐसा करके आप ही को तलाक दिलवा देगा। मैं आपको कॉल करना चाहती थी लेकिन मैं उस वक्त उस पोजीशन में नहीं थी। देखिए आशीष साहब, मैं आपसे यही कहूंगी कि कोई भी फैसला करने से पहले एक बार अपनी बीवी से पूछें कि उसका काशान से क्या ताल्लुक है। उन्होंने काशान को ये काम करने के कितने पैसे दिए हैं, क्योंकि काशान कोई भी काम बगैर पैसों के नहीं करता। हमारे दरमियान जो तय हुआ था वो पूरा करो। देखो काशान, प्लीज मुझे इतना वक्त दे दो कि मैं अस्पताल से घर वापस आ जाए। हमारे धंधे में उधार नहीं होता, मुझे अभी पैसे चाहिए। ये किसके लिए लेके जा रही हो? मनाहिल बीबी के लिए। जाओ मुझे दो, मैं देती हूँ। आप देंगी? हाँ जाओ, तुम जाओ। नौशीन, नौशीन कहाँ रह गई हो तुम? क्या हुआ? चाय चाहिए थी? तुम? हाँ ये लो। तुम चाय दोगी मुझे? टेक इट। थैंक यू। नॉट एट ऑल, यू आर वेरी वेलकम। वैसे एडिटिंग आ गई है तुम्हें? क्या मतलब? मतलब यही कि एडिटिंग कर लेती हो पिक्चर्स की, वीडियोस की। तो यूं समझ लें कि तलाक हो गई, आप बस पेमेंट करें। क्या मतलब? तलाक कैसे हो गई? तुम कहना क्या चाहती हो फिजा? समझ तो तुम गई होगी। बतूल भाभी की पिक्चर्स तुमने खुद एडिट की है या किसी से करवाई हैं? ये कैसा सवाल है? क्या मैं तुम्हें इतनी गिरी हुई लगती हूँ जो मैं बतूल की तस्वीरों को एडिट करवाऊंगी? मेरी बात सुनो, मेरे पास ना इतना फजूल टाइम नहीं है और ना इतना दिमाग है जो मैं इन फालतू एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वेस्ट करूं, समझी तुम? सवाल तो मेरा खैर बहुत मासूम सा था और वक्त भी तुम्हारे पास बहुत है। घर के काम तो घर के मुलाजिम करते हैं और ऑफिस के कामों में तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम हद से बढ़ रही हो फिजा, और कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगी तुम। और बाय द वे तुम भूल रही हो कि मैं रिश्ते में भी तुमसे बड़ी हूँ और उम्र में भी। एक इसी बात का लिहाज कर रही हूँ मैं, वरना तुम्हारी हकीकत सबके सामने खोल के रख दूंगी। अच्छा, मैं तो डर गई। अब क्या होगा? अब तुम आशिर को मेरे खिलाफ कर दोगी? हाँ, मैं ऐसा कर भी सकती हूँ। अच्छा, कर दो, मैं किसी से नहीं डरती। अगर तुम आशिर को मेरे खिलाफ भी कर दोगी तो आशिर ना तो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल सकता है और ना इस घर से। ये घर अब मनाहिल का है। तो अभी तक जिंदा है?
हाँ जिंदा हूँ और तुझे सबूत देने आऊँ कि जिंदा हूँ, अभी तक मरा नहीं मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की तरफ आने की? तुझे जिंदा छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अबे चल, मैं समझता क्या आपका तू है? अबे तू बच गया मुझसे आज। अब अगर दोबारा काट के फेंक दूंगा तुझे मैं। शायद मुझसे ही गलती हो गई। जिस काम के लिए काशान को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था, आशिर से पैसे लेकर काशान को नहीं देने चाहिए थे। कहाँ थे आशिर तुम? क्यों, तुम्हारा एमल से राब्ता हो गया क्या? हाँ, मेरी अभी अभी एमल से बात हुई है। बेसिकली उसके हस्बैंड और एमल शहर से बाहर थे और वो लोग सोच रहे हैं कि हम आउट ऑफ सिटी मूव हो जाएं। अच्छा, और काशान? काशान भी ऐसा ही कुछ करने का फैसला कर चुका है क्या? काशान? कौन काशान? वही काशान जिसको तुमने 10 लाख रुपए दिए। आशिरी, क्या कह रहे हो? मैं किसी काशान को जानती तक नहीं हूँ। मैं उसको 10 लाख रुपए क्यों दूंगी? ताकि वो मुझे साहिल और बतूल की फेक पिक्चर्स बनाकर दिखाए और मैं बतूल को तलाक दे दूं। मैं ऐसा खुद भी तो करवा सकती थी ना। इसी बात का तो दुख है मुझे। अगर ऐसी घटिया हरकत करनी ही थी तो खुद क्यों नहीं की? काशान से क्यों करवा ली? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है आशिर, और मैं किसी काशान को नहीं जानती। फिर तो इसका मतलब है तुम मेरे साथ बहुत मुखलिस हो, क्योंकि तुमने मेरी बहन को उससे शादी करने का मशवरा दिया है जिसे तुम जानती तक नहीं। ओहो, तो अब समझ आया। फिजा ने तुम्हारे कान भरे हैं मेरे खिलाफ। तुमने फिजा से नहीं कहा था कि वो काशान से शादी कर ले? तुम पागल हो गए हो? मैं ऐसा क्यों कहूंगी? मुझे क्या जरूरत पड़ रही है फिजा की शादी काशान से करवाने के लिए? पता है, मुझे ये लगने लग गया है जैसे तुमने हमेशा मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया। एंड यू नो व्हाट, मुझे महसूस होने लगा है कि हम दोनों के दरमियान कोई तीसरा आ गया है। खुदा के लिए ऐसा मत करो। मैं किसी सूरत तुम्हें खोना नहीं चाहती। बहुत कुछ खो कर आई हूं तुम्हारे लिए, और बतूल को तुमसे डिवोर्स दिलवाने की कोशिश और जिद तुम्हारे लिए मोहब्बत का सबूत है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई तीसरा है। प्लीज आशिर। बतूल, तुम्हें मेरे इन सारे आंसुओं का हिसाब देना होगा। साहिल, क्या हुआ है? खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है। एक ही तो है जिसने सबकी जिंदगी अजाब बना के रखी है। बच गया मेरे हाथ से वो। यानी तुम
जल्दी पे पानी के बजाय तेल डाला है। जिनको इस बात का इल्म कभी नहीं होना था उन्हें भी सब बताया हो। तो क्या करता? बैठा हुआ तमाशा देखता रहता? अरे इस तरह तो वो जलील शख्स हमें खिलौना समझ लेता। अब क्या समझेगा वो? चल लड़ने के बाद अब हमें बुज़दिल नहीं समझेगा। वैसे एक बात है, इतना बुरा तब नहीं होता जितना बुरा अब हुआ है। काश कि तुम मैदान छोड़कर नहीं भागती। क्या मतलब है तुम्हारा साहिर? मेरे यहाँ आ जाने से सारे मामले का क्या ताल्लुक है? तुम शायद समझ नहीं रही। काशान से ये सब कुछ तुम्हारी सौकन करवा रही है। मेरे ख्याल से तुम्हें अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि मैं मिसेस आशिर बन चुकी हूँ। सुना नहीं था तुमने? सबके सामने अपनी शिकस्त तस्लीम कर तो ली। तो फिर क्या कर रही हो यहाँ पर? जाओ अपना रास्ता लो। तुम्हें ससुराल छोड़कर नहीं आना चाहिए था। कम से कम हार जाने से पहले हार तो नहीं तस्लीम करनी चाहिए थी ना। जब आशिर ने मुझसे कह दिया था तुम यहाँ से चली जाओ, हमें हमारी जिंदगी हमारी मर्जी से जीने दो, तो मेरे पास वहां रहने का कोई जवाब नहीं था। साहिल, तुम क्या चाहते थे? आशिर हाथ से पकड़ के घर से बाहर खड़ा कर देता तब वापस आती? बोलो। न कुछ तेरा न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा, झुकाया सर है वक्त के ही फैसला को मान कर, लुटा दी अपनी हर खुशी अपनों के ही नाम पर। साहिल खुद चाहता है कि बतूल को तलाक हो ताकि वो बतूल से शादी कर ले। मेरी जिंदगी एक ताना बना दिया तुमने। आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। जिस बाप की इज्जत बचाने के लिए आपने आशिर से शादी की थी ना, उसी बाप की इज्जत बचाने के लिए मैं घर से निकली थी। आप जानती हो काशान कौन है? क्या करता है वो? भत्ताखोर है वो एक। भत्ताखोर? ये आप क्या कह रही हैं आप ही? यही नहीं, और भी बहुत सी खूबियां हैं उस लड़के में। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। काशान ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को उसके साथ रिश्ता नहीं करना तो मत करें। कम से कम उसके ऊपर इल्जाम तो मत लगाएं। इल्जाम? अपने घर वालों पर शक कर रही हो उस लड़की के लिए? जानती हो, काशान ही वो लड़का है जिसने बाबा का गिरबान पकड़ा था, उससे बदतमीजी की थी। मेरे हाथों उसी ने थप्पड़ खाया था। इस एक पल की आस में मेरे ख्वाबों की दुनिया की हकीकत इस कदर भयानक होगी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का अजाला करना है। आप भी, अम्मी और बाबा को उनकी खुशियाँ लौटानी है। मिला कोई तो यूं लगा मिले हैं खुद से आज हम, ये जाना खुद को देख कर के हम बहुत बदल गए। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा हमें यूं एक भूल की ये सजा ना दे तू हर दफा हमें। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा हमें यूं एक भूल की ये सजा ना दे तू हर दफा हमें।
तुम्हें नहीं छोड़ूंगा साहिल। पहले तो कोशिश करूंगा कि बतूल को तलाक ना हो। अगर हो गई तो मैं उस दिन गोली मारूंगा जिस दिन तुम्हारा बतूल से निकाह होगा। किस कदर नीच और घटिया हरकत की है काशान ने। साहिल ने उससे लड़कर अब ना जाने वो क्या क्या इल्जामात लगाएगा मुझ पर। बतूल, क्या बात है? मुझे तुम बताते क्यों नहीं हो? जब से मैडम सरवत आई हैं तुम कुछ उलझी उलझी रहती हो। अब उलझन खत्म हो गई है। आप लोग जो चाहते थे वो होने वाला है। क्या होने वाला है? तलाक होने वाली है मुझे। यही चाहते थे ना आप लोग? नहीं बेटा, हम सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं। तुम्हारा घर आबाद देखना चाहते हैं हम। पुराना घर जब गिरता है, बर्बाद होता है, तभी नया घर बनता है ना। तुम्हें आशिर ने कुछ कहा है या मैडम सरवत साहिल को देखने के बहाने तुम्हें कुछ बताने के लिए आई थी कि उन्होंने आशिर को तुम्हें तलाक देने की इजाजत दे दी है? देखो, मुझे और मत उलझाओ, सीधी बात करो। अम्मी, जब दिल की ख्वाहिश पूरे होने जा रही हो ना, तो सवाल जवाब में उलझा नहीं करते। लेकिन बेटी की रजामंदी तो पूछते हैं ना? हाँ, अगर बेटी जिंदा हो तब। मुर्दे की क्या रजामंदी? इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है बेटी। नहीं बाबा, बाबा मेरी खुशियां हैं आपके हाथ में। बाबा बाबा ऐसा मत करो। उसका कफन रेशमी हो, कॉटन का हो। खुदा के लिए बतूल, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। बहुत से लोगों की खुशियां तुम्हारे एक हाथ से जुड़ी हुई हैं। अगर वो तुम्हें आजाद करने पे राजी है ना, तो तुम इनकार मत करना। आपके दूसरे दामाद ने मुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि कोई मुझ पे भरोसा एतमाद करे। आ जाएंगे बहुत जल्द अब तलाक के कागजात। क्या मतलब है? क्या काशान ने ये सब किया है? हादिया, हादिया बेटा। जी, ये लो। ये क्या है? मैं चाहती हूँ कि इंटरव्यू में मेरी बेटी बहुत खूबसूरत, कॉन्फिडेंट और डिसेंट लगे, तो मैंने तुम्हारे लिए नया जोड़ा लिया। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ तक सिर्फ आपकी वजह से पहुंची हूँ। यहाँ तक तुम अपनी मेहनत और लगन की वजह से पहुंचे हो बेटा। जब महसूस होने लगा जैसे तुमने हमेशा मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया।
अगर आशिर का शक यकीन में बदल गया तो हेलो मनाई, मैं पाकिस्तान आ गया हूँ, कल मुलाकात होती है। फैजान मेरी बात सुन प्लीज। तुमने मेरी कोई बात सुनी? मेरी किसी बात पे यकीन किया? कोई बात मानी मेरी? मैं तो तुम्हारी हर बात। एमल मुझे मेरे पैसे क्या हुआ? एमल की कॉल थी या फिर काशान की? कौन काशान? किस काशान की बात कर रहे हो तुम? खुदा का वास्ता है मनाहिल, मेरे सामने सच बोल दो। तुम अच्छी तरह जानती हो किस कदर नफरत करता हूं मैं झूठ से। बस कर दो आशिर, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? और मुझे लगता है कि तुम मुझसे फेड अप हो गए हो, या फिर बतूल की मोहब्बत तुम्हारे दिल में जाग गई है। इसी वजह से मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो ना। 10 लाख की बात है ना, मैंने एमल से कह दिया है, वो 2-4 दिन में वापस कर देगी। लेकिन अब मुझे समझ आ गई है, तुम्हारी नजर में मेरी कीमत 10 लाख रुपए की भी नहीं है। ये 10 लाख रुपए अगर तुमने एमल को दिए होते तो मैं तुमसे पूछता भी नहीं। मेरे लिए इस 10 लाख की कोई अहमियत नहीं है। तो फिर क्यों इंक्वायरी कर रहे हो? क्या हो गया है? तुम्हारा झूठ पकड़ने के लिए। मनाहिल, मेरी एक बात कान खोल के सुन। अगर काशान ने ये बात एडमिट कर ली कि उसने तुमसे ये पैसे लिए हैं और उसके बदले में तुम्हें फेक पिक्चर्स बना के दिए, तो मुझसे ज्यादा बुरा और कोई नहीं होगा। कभी सोचा कि तुम लव मैरिज करोगी या अरेंज मैरिज? मुझे लगता है शादी से पहले लड़कियों को अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी चाहिए और अपना करियर एस्टैब्लिश करना चाहिए। हाँ ये तो है, लेकिन कुछ लड़कियां करियर के चक्कर में अपनी शादी की उम्र गुजार बैठती हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कि मैंने क्या किया? मेरी वजह से अभी भी मेरे घर, साहिल भाई और मेरी बहन पर हर रोज़ एक नई मुसीबत टूट पड़ती है, जिसके पीछे काशान का ही हाथ होता है। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मैं इस काशान को छोड़ूंगी नहीं। खुद को कहीं की मलका समझती हो तुम? हाँ, दिन ब दिन ना बदसूरत होती जा रही मेरे लिए। रंग रूप सब गिरता जा रहा है। बहुत जल्द सब बदल जाएगा। अच्छा, हकीकत पसंद बनूं। हाँ, अम्मा की तरह ख्वाबों को पूरा करते करते ना बूढ़ी हो जाओगी, चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करो। और ये नाजुक से कंधों पर इतना बोझ नहीं उठा सकूं।
अब मैंने फ़ैसला कर लिया, एक दफ़ा मेरा इंटरव्यू क्लियर होने दो, मैं तुम्हें इस तरह इबरत का निशान बना दूंगी कि पूरी दुनिया याद रखेगी।